मूवीज बनाते समय मूवी के लिए बहुत ही सारे सीन शूट किए जाते हैं, लेकिन मूवी में कुछ ऐसे सीन शूट किए होते हैं जिसको डायरेक्टर रीशूट करवाता है या तो फिर उसको पूरा ही मूवी से डिलीट करवा देता है। और लोगों को ये लगता है कि मूवी में से जो सीन डिलीट किया है उसका कारण सिर्फ लो बजट हो सकता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ऐसी कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी डिज्नी है, तो मार्वल स्टूडियोज का बजट का तो कोई लोचा हो ही नहीं सकता। तो मार्वल अपनी मूवीज में से सीन को डिलीट करता है तो सिर्फ उसका एक कारण लो बजट नहीं है, बल्कि उस सीन को डिलीट करने का कारण वो जो सीन होता है वो मीनिंगलेस होता है, सेंसलेस होता है, और उसी सीन के कारण जो मूवी होती है वो लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे सीन को रीशूट किया जाता है या तो फिर पूरा ही मूवी में से निकाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में 4 ऐसे ही मार्वल मूवीज के डिलीटेड सीन बताने वाला हूँ। तो ये इस सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में भी सोचूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला डिलीटेड सीन निकल के आता है थॉर रैग्नारोक मूवी से, और मैंने इसका नाम रखा है गरीब ओडिन की मौत। तो थॉर रैग्नारोक के जो डायरेक्टर है टाइका वाइटिटी, उसने ओडिन की मौत का कुछ अलग ही प्लान बनाया था। तो इस सीन में क्या होता है कि जब थॉर और लोकी पृथ्वी पर आते हैं ओडिन को ढूंढने के लिए, तो उन दोनों को पता चलता है कि ओडिन भिखारियों की तरह कहीं गलियों में घूम रहा है। और फिर वो दोनों उस गली में जाते हैं ओडिन के पास कि चलिए पिताजी हमारे साथ एसगार्ड। लेकिन ओडिन उन दोनों को कहता है कि एसगार्ड है वो नकली है, रैग्नारोक आने वाला है और एसगार्ड को तबाह करने वाला है, और तुम दोनों की बड़ी बहन मौत की देवी हेला भी आने वाली है। और ये सब सुनकर थॉर को लगता है कि ओडिन पागल हो चुका है। लेकिन फिर ओडिन थॉर के माथे पर हाथ रखकर थॉर को एसगार्ड की तबाही दिखाता है, और फिर उसके बाद थॉर के माथे पे फिर से हाथ रखकर ओडिन अपनी सारी शक्तियां थॉर को देता है ओडिन फोर्स के साथ। और फिर उसके बाद तुरंत ही हेला की एंट्री होती है जैसे हमें थॉर रैग्नारोक में दिखी थी। और फिर उसके बाद ओडिन और हेला के बीच में बातचीत होती है, और हेला गुस्से में आकर अपने हाथ से ब्लैक कलर का खंजर बनाकर ओडिन के पेट में घुसा देती है और ओडिन को वहीं पे खत्म कर देती है। और थॉर ये सब देखकर हेला के सामने अपना म्योलनिर फेंकता है, और हेला म्योलनिर को तोड़ती है उसी तरीके से जैसा उसने थॉर रैग्नारोक में तोड़ा था। और फिर उसके बाद लॉकी बाइफ्रॉस्ट को बुलाता है और दोनों ही बाइफ्रॉस्ट में चले जाते हैं। तो इस वाले डिलीटेड सीन को वैसा ही बनाया था जैसे हमें थॉर रैग्नारोक में दिखा था, जैसे कि थॉर और लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन, हेला की एंट्री और म्योलनिर का टूटना। कुछ अलग था तो वो था बैकग्राउंड और ओडिन की मौत। तो इस वाले डिलीटेड सीन में ओडिन को एक गरीबों वाली मौत दी गई थी। तो ओडिन एक गॉड है और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल का, तो ओडिन को ऐसी मौत ओडिन फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती थी, और इसी कारण से इस वाले सीन को मूवी से डिलीट कर दिया और एक अच्छा सा सीन बनाया ओडिन की डेथ के लिए। तो हमारा दूसरा डिलीटेड सीन है एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग से। तो उस वाले सीन में जब हमारे आयरन मैन की मौत होती है तभी हमारे सारे एवेंजर्स रिस्पेक्ट देते हुए आयरन मैन के सामने घुटने के बल झुक जाते हैं। और अगर आपने उस वाले डिलीटेड सीन को ध्यान से देखा होगा तो उस वाले सीन में आपको गमोरा भी दिखेगी, और गमोरा ही सबसे बड़ा कारण है उस वाले सीन को डिलीट करने के पीछे। तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट टाइमलाइन वाली गमोरा को थैनोस ने सोल स्टोन के बदले मार दिया था, और हमें एवेंजर एंड गेम में जो गमोरा दिखी थी वो गमोरा पास्ट से आई हुई थी थैनोस के आर्मी के साथ, मतलब कि थैनोस के साथ। तो जब हमारे आयरन मैन ने स्नैप किया तो थैनोस के साथ थैनोस की पूरी आर्मी वेनिश हो चुकी, और थैनोस की आर्मी में गमोरा भी इंक्लूडेड, तो लॉजिकली गमोरा को भी वेनिश हो जाना चाहिए था। लेकिन डिलीटेड सीन में हमें गमोरा भी दिखती है, और इस कारण से मार्वल वालों ने इस सीन को मूवी से डिलीट कर दिया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन होया होगा कि सिर्फ गमोरा के कारण इतने बड़े लेजेंडरी सीन को डिलीट क्यों किया? क्योंकि मार्वल वाले चाहते तो उस सीन में से गमोरा वाले पार्ट को कट कर सकते थे या तो फिर खुद गमोरा को ही गायब कर सकते। तो मार्वल वालों ने ये क्यों नहीं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि मार्वल वालों ने अभी गमोरा के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं था, और अगर उस वाले सीन में गमोरा दिख जाती तो मार्वल वालों को उसका रीजन भी देना पड़ता कि गमोरा कैसे जिंदा है, और अगर मार्वल वाले गमोरा को हटा भी देते तो ये कंफर्म हो जाता कि गमोरा भी वेनिश हो चुकी है, और फिर मार्वल वाले आगे की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी में गमोरा को दिखा नहीं सकते, और इसका डिसीजन अभी नहीं लिया था एवेंजर एंड गेम तक, इसलिए मार्वल वालों ने उस सीन को पूरा ही डिलीट कर दिया। तो हमारा तीसरा सीन भी उसी एवेंजर एंड गेम की एंडिंग से ही निकल के आता है। तो जब हमारा टोनी स्टार्क स्नैप करता है तभी वो स्नैप के बाद कोई अनजानी सी जगह पर चला जाता है जहाँ पर टोनी स्टार्क को अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क मिलती है, वो भी यंग एज में, और मॉर्गन स्टार्क टोनी स्टार्क से कहती है कि उनके कारण लाखों लोग अपने परिवार के साथ खुश है, और ये सब देखकर मॉर्गन स्टार्क को अपने पिताजी टोनी स्टार्क पर प्राउड फील होता है, और टोनी स्टार्क भी अपनी बेटी को देखकर खुश होता है और अपनी बेटी को लव यू 3000 कहता है। और ये वाला सीन जब थैनोस स्नैप करता है और स्नैप के बाद अपनी बेटी गमोरा से मिलता है, उससे इंस्पायर होकर ये सीन बनाया था। लेकिन ये वाला सीन आयरन मैन की डेथ के बाद मूवी का जो फ्लो था उससे कुछ मैच नहीं कर रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इस वाले सीन को मूवी से डिलीट कर दिया। तो हमारा चौथा और आखिरी डिलीटेड सीन निकल के आता है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से। तो हमारा क्विक सिल्वर हॉकाई को बचाने के लिए अपने शरीर पे गोली खाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, तब वो पूरी तरीके से मरता नहीं है। और डिलीटेड सीन में हमें दिखाता है कि क्विक सिल्वर अभी पूरी तरीके से मरा होता नहीं है और गोली के कारण वो तड़पता है। तो हमारा हॉकाई क्विक सिल्वर के गले को दबाकर उसे मौत देता है। और इस वाले सीन को मार्वल ने डिलीट कर दिया था, उसका कारण तो मुझे भी पता नहीं, और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस सीन को पूरा देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस सीन को डिलीट क्यों किया। तो देखिए जरा। तो चलिए इस 4 डिलीटेड सीन से वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं नई वीडियो जो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए जेपी वर्स।